बाप रे, कब से इस पथरीली जमीन की खुदाई कर रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, पर ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या बात है मेरे भाई, क्या हुआ? इतनी दोपहर को तुम क्या कर रहे हो मदन? और क्या करूँगा भाई, किसान हूँ, खेती करके पेट भरता हूँ। वो तो मैं जानता हूँ मेरे भाई, पर इस पथरीली जमीन को तुम अकेले कैसे खोदोगे ये बताओ। मेरी मानो तुम एक ट्रैक्टर खरीद लो, समझ गए? उससे तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा। भाई मेरी जो आर्थिक अवस्था है उससे तो मैं नमक भी नहीं खरीद पाता हूँ, समझे? फटी चादर ओढ़कर लाख रुपए का सपना नहीं देखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। मुझे अभी बहुत सारी जमीनें खोदनी है। हाँ? अरे ये क्या है? ये तो कोई पीतल का घड़ा लगता है। अच्छे से खोद के देखता हूँ। तेरे की, ये तो कोई टूटा हुआ घड़ा लगता है। अगर कोई धन से भरा घड़ा होता तो कोई बात होती। हे भगवान, हे भगवान, क्या मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है? क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही मजदूरी करता रहूंगा? भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चलो कुछ आम तोड़ के ही खा लेता हूँ। वाह, इतनी भूख लगी है कि ये आम खा के तो मजा ही आ गया। कुछ आम मालती के लिए भी ले चलता हूँ। चलो, ये घड़ा किसी काम तो आया। हाँ, अब थोड़ा आराम करके बाकी की जमीन खोदूंगा। ये क्या? मैंने तो कुछ आम ही इसमें डाले थे, इतने सारे कहाँ से आ गए? लगता है जरूर इस घड़े में कोई जादू है। एक बार और प्रयास करके देखता हूँ। अरे ये कैसा चमत्कार है? ये तो सच में जादुई घड़ा है। हाँ, जादुई घड़ा। चलो अब घर जाता हूँ और इसे मालती को दिखाऊंगा। इतनी देर हो गई है और ये अभी तक घर नहीं लौटे। पता नहीं कब आएंगे, भगवान ही जाने। यहाँ रसोई में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल से हम क्या खाएंगे, भगवान ही जाने। क्या बात है मालती, तुम अचानक भगवान को क्यों याद कर रही हो? और किसे याद करूँ? उनके अलावा हमारा और है ही कौन? जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। ओए माँ, ये आप क्या कह रहे हैं? दोपहर में दरवाजा क्यों बंद कर दूं? और ये घड़ा किसका है? कहाँ से लाए हैं? ओह, जरा धीरे धीरे, जो कह रहा हूँ तुमसे वो करो। ये लो आम खाओ।
देखो पेड़ के पके हुए आम हैं, बहुत मीठे भी हैं। खाओ खाओ। पागल हो गए हैं क्या? घर में अनाज पानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक परवल और आलू पड़े हैं और आप अनाज के बदले ये आम लेकर आए हैं। अरे अब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी मालती। जाओ जाओ वो परवल और आलू ले आओ, उसके बाद तुम इस घड़े का खेल देखो। जाओ 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 जाओ। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं अरे ये। जो बोल रहा हूँ वो करो और जरा धीरे बोलो, धीरे धीरे। ये लो पकड़ो। ये सब मुझे नहीं, इस घड़े के भीतर डालो। उसके बाद देखो तमाशा। ये सब इसके भीतर डालने से क्या होगा? देखा, फिर से सवाल करने लगी। अरे जो बोला वो करो। ओए माँ, ये क्या देख रही हूँ मैं? घड़े के भीतर से सैकड़ों आलू और परवल बाहर आ रहे हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया मालती? लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान को सच में हम पर दया आ गई। अच्छा सुनो सुनो मालती, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब ये घड़ा ही हमारा बेड़ा पार करेगा। हाँ, इसलिए तो कहा जाता है जी, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हे ईश्वर, मैं कल ही मंदिर जाकर आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ चढ़ा देना, लेकिन पहले अपने पति देव की पेट पूजा करवाओ। बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। सुनो मालती, इतने सारे आलू परवल आम हमें इतनी जरूरत तो है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपने पास रख के बाकी सब बाजार में बेच देता हूँ। हाँ हाँ, ये सही कहा आपने। इतना सबका हम क्या करेंगे? ज्यादा दिन रहेगा तो वो सड़ जाएंगे, है ना? उससे अच्छा है कि आप इसे बेच आइए। अब तुम देखना मालती, अब हमारे जीवन में कोई दुख और कष्ट नहीं होगा। अरे भाई, तुम्हारे दुकान में तो देख रहा हूँ फल अनाज सब कुछ भरा पड़ा है। तुम्हें क्या चाहिए मदन भाई? आज मैं लेने नहीं, देने के लिए आया हूँ। सुनो, आलू परवल और मीठे आम बेचने आया हूँ। अरे क्या बात है मदन भाई, तुम्हारी उस पथरीली जमीन पे तो कुछ भी नहीं उगता है, फिर अचानक से आम आलू परवल ये सब चीजें कहाँ से आ गई? तुम ठहरे व्यापारी, आम खाओ, गुठली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? लेना हो तो लो, नहीं तो मैं किसी और के पास चला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? कहीं और क्यों जाओगे? लाओ लाओ लाओ, बताओ क्या लाए हो? बहुत दिनों के बाद आज रुपए हाथ आए हैं। मालती के लिए एक नई साड़ी लेके चलता हूँ। कितने दिनों से उसे कोई नई साड़ी नहीं दी है मैंने। पैसे ना होने की वजह से शादी के सारे गहने मुझे बेचने पड़े थे। अब एक ही गहना बचा है मेरे पास, पर आज के बाद से मैं रानी बन जाऊंगी, रानी। अरे बाप रे, इतने सारे गहने! मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक साथ इतने सारे गहने देख पाऊंगी। सिर्फ देख ही नहीं, बल्कि मैं पहन भी सकूंगी। अरे अभी घर का दरवाजा क्यों बंद करके रखा है? अरे मालती, कहाँ हो मालती? जी अभी आती हूँ। अरे मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। इतने सारे गहने संध्या बेला में क्यों पहन के खड़ी हो? अब मैं आपकी गरीब बीवी नहीं रही, अब मैं रानी बन गई हूँ, रानी। सुनो मालती, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें मत करो। अगर किसी ने देख लिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनिए जी, बहुत दिनों तक पैसों की तंगी की वजह से हमने बहुत कष्ट सहा है। अब मैं रानी की तरह रहना चाहती हूँ। जब भगवान ने हमें ये जादुई घड़ा दे ही दिया है तो अब मैं दुखी क्यों रहूँ, बताइए? सुनो 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 सुनो, बचपना मत करो।
समय सही नहीं है, अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मुसीबत के बारे में ज्यादा मत सोचिए। मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ कि जिनके पेट में बात नहीं पचती। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा ये लो पकड़ो, तुम्हारे लिए लाया हूँ, देखो जरा, देखो तो। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। मैं अभी ऐसी और साड़ियाँ बनाऊंगी। अरे अरे ये तुम क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हो तुम? हाँ? सुनिए जी, मैं अपने लिए 2-3 साड़ियाँ रख लेती हूँ और बाकी की जो बचेंगी ना, अब जिस दुकान से ये साड़ी लाए थे उसी दुकान में बेच आइए। हाँ? नहीं, हाँ। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ हाँ, कल एक साड़ी खरीद के ले गया और आज वैसे ही 98 साड़ियाँ बेच कर चला गया। हाँ, मदन किसान ने घर में कपड़े का कारखाना खोला है क्या? क्या कहा? मदन किसान साड़ी भी बेच रहा है? ये तो बहुत अजीब बात है। जानते हो भाई, कल मेरे दुकान पर भी आकर बोरी भर के परवल, आलू, आम बेच के गया था। हाँ? क्या कहा? जिसके जमीन पर सालों से कुछ भी नहीं उगा, वो तुम्हारे जैसे फल विक्रेता को फल और सब्जियां बेच कर चला गया? ये तो सच में बहुत ही आश्चर्य की बात है। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मदन पर नजर रखनी पड़ेगी। देखो, बाजार से एक मुर्गी खरीद के लाया हूँ। इस मुर्गी से 100 मुर्गियाँ हो जाने पे कल बाजार जाके सबको एक साथ बेच दूंगा। फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब देखो तमाशा। अरे रुको, कहाँ ना रुको। अरे मालती, जरा मुर्गियों को पकड़ो तो। ओह, ये सब तो उड़ती ही जा रही हैं। जरा पकड़ो। ओह, तो ये है असली बात। चलो भाई, कल सुबह होते ही ये बात मुखिया जी को बताते हैं। हाँ, सही कहा। हमारी आंखों के सामने वो गरीब मदन अचानक से अमीर हो जाए, ये हम होने नहीं देंगे। यही असलियत है मुखिया जी। अब आप ही बताइए कि मदन किसान के साथ क्या किया जाए। क्या करेंगे? उसे उस जादुई घड़े के साथ पकड़ कर ले आओ। जाकर अभी के अभी उसे पकड़ कर लेकर आओ। मदन, चलो, तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। मुखिया जी ने मुझे बुलाया है? पर क्यों? वो तुम्हें चलने के बाद पता चल जाएगा। चलो अब अपने जादुई घड़े को लेकर आओ। हे भगवान, मर गया। मुखिया जी को कैसे मेरे जादुई घड़े के बारे में पता चला? है? तुम चलते हो या तुम्हें अपने कंधे पे उठा कर ले चले? आओ, तो ये है तुम्हारा जादुई घड़ा। बहुत सुना है इसके जादू के बारे में। जरा देखो तो कि ये कैसा है, सोने का है या फिर पीतल का है। खबरदार मुखिया जी, ऐसा मत करिएगा। पहले अच्छे से देखने दो, क्या ये सच में जादुई घड़ा है या फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये क्या, इसमें से कौन से असली और कौन से नकली मुखिया जी हैं? मैं असली हूँ। नहीं, मैं असली हूँ। अरे मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। मैं असली हूँ। मत बोलो, मैं हूँ। अरे मैं असली हूँ, मैं असली हूँ, असली सुना नहीं तुमने? मैं नकली हूँ। यही अच्छा मौका है, मैं घड़ा लेके भाग जाता हूँ, नहीं तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। ए मालती, लोहे का सब्बल देना तो। क्यों, क्या करोगे उसका? अरे तुम्हें पता चल जाएगा। अरे ये क्या किया? इस जादुई घड़े को क्यों तोड़ दिया? जो किया है अच्छे के लिए ही किया है। हम जैसे गरीबों के भाग्य में ज्यादा दिनों तक सुख नहीं लिखा होता। पहले जैसे रहते थे
अब से हम पैसे ही रहेंगे, क्यों मालती?